अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का फजल करम होगा। जनाब, आज आप देख रहे होंगे कि मैं आपको रूम क्यों दिखा रही हूँ। और मैं आपको सिर्फ रूम इसलिए नहीं दिखा रही कि मेरा रूम है इसलिए रूम दिखा रही हूँ कि आज हमारे गेस्ट आ रहे हैं और मैं उनके लिए तैयार करवा रही हूँ। तो जिस दिन गेस्ट आने होते हैं मैं फिर उस दिन ख़ुद ज़रा, वैसे तो समीना आपको पता ही है रोज़ सफाई भी करती, बाकी चीज़ें भी देख लेती है, लेकिन जब गेस्ट आने होते हैं मैं स्पेशली ख़ुद देखती हूँ। मैं डस्टिंग से लेके हर जगह की सफाई तक मैं ख़ुद देखती हूँ और लगा देखना भी चाहिए। मैं फिर ये होता है कि बाथरूम में धुले हुए तौलिए लगा दिए, और कमरे जिस कमरे में स्टे होता है गेस्ट का, तो मैं वहाँ जो भी उनके इस्तेमाल की चीज़ हो, जैसे जाइनमाज़ हो या जो चीज़ भी उनके इस्तेमाल की उस वक्त हो, मैं रखती हूँ ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किल रात को या दिन को ना उठानी पड़े। और ये मेरी शुरू से आदत है, ये अब नहीं, मेरी शादी से पहले भी आदत थी कि जब गेस्ट आने होते थे तो अम्मी ने इतना ट्रेंड किया हुआ था कि जब गेस्ट आने हो तो बच्चे आपने घर उठ के सारी डस्टिंग, घर की सफाई और चीज़ें अरेंज करके खुद रखनी है। तो जनाब, जब ज़ैनब है मेरे हस्बैंड की छोटी बहन, मेरे बच्चों की छोटी फूफो, वो लाहौर से आ रही थी और उनका बस अचानक ही प्लान बना और वो कहने लगी कि साइमा मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ ना बनाना, क्योंकि वो बीपी पेशेंट हो गई हैं कुछ अरसे से, तो बहुत हल्का फुल्का मैंने खाना है और प्लीज़ जब तक मैं रहूँ मेरे लिए कोई ऐसा एहतमाम ना करना कि खा के थोड़ा सा बदपरहेज़ी मेरी भी हो जाए और मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो जनाब, उस ज़ैनब ने रात लेट बताया कि उसने आना है, तो सुबह फिर आना भी उसने 12 साढ़े 12 तक था। तो नाश्ता तो वो कर आई थी, उसने कहा था नाश्ते को मैंने मेडिसिन नहीं थी, मैं नाश्ता करके आई हूँ, तो आप मेरे लिए बस दोपहर का खाना रेडी कीजिएगा। तो वो सोच समझ के मेरे जहन में आया कि काबुली पुलाव, इसमें राइस में मसाले भी कम होते हैं और चिकन भी ऐसा फ्राइड या समझें कि नहीं होता कि जिससे ना आप खा के आपकी तबीयत ख़राब हो। तो जनाब, मैंने उसके लिए काबुली पुलाव बनाया, साथ में रशियन सैलड बनाया, और जो कि उसको बहुत 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 अच्छा लगा। और वो मैं मुझसे रेसिपी पूछ रही थी, मैंने कहा आप मेरे चैनल पे जाइए और रेसिपी देखिए। तो हंस पड़ी, कहती हाँ चैनल पे तो मैं तुम्हारे देखा हुआ है। तो मैंने कहा वहाँ जाके देखिए और रेसिपी, और आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ ही मैंने सॉस बनाई थी, टमाटरों की सॉस बनती है, ये भी सऊदीया से मैंने सीखी थी। मैं जब सऊदीया गई थी तब मैंने ये खाई थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। खैर जी, ज़ैनब ने दोपहर को रेस्ट किया, फिर शाम को मैं इसको घर दिखाने ले गई, जो कि यूट्यूब की जर्नी में मेरे साथ हैं। उन्होंने तो मेरा घर का निचला पोर्शन देख चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बताती हूँ कि पहले कमरे में जहाँ बच्चों की पुप्पो गई तो मेरे बड़े बेटे का कमरा था। ये हमारा ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम की कैपेसिटी देख के ज़ैनब बहुत अच्छा लगा। उसने कहा नहीं ये काफ़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं वो थोड़ी, उनकी जॉब ऐसी सी रही है, तो उनका मिलना जुलना, डिनर्स और ये चीज़ें सब चलती रहती हैं। और जनाब, वो जो अंधेरे वाला कमरा था वो छोटे बच्चों का कमरा था, क्योंकि वहाँ वेंटिलेशन नहीं है, तो ऊपर उन्होंने पैशू बनाया हुआ है। ये हमारा स्टोर था, और स्टोर से आगे जी ये लाउंज है, और लाउंज के बिल्कुल सामने है जनाब किचन, ओपन किचन है, और ओपन किचन की जो लेफ़्ट पे है वो डर्टी किचन है। तो अभी देखें, काफ़ी घर में आइडियाज़ हैं जो मैं सोच रही थी कि उनको चेंज किया जाए। तो ये जी मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम की एक जो खिड़की है वो खुलती है बैक वाले लॉन में। तो ये सरासर मेरे हस्बैंड ने ही ये बनाया हुआ नक्शा, और उनका पसंदीदा था। उन्होंने बैक यार्ड भी रखा हुआ है, बरामदा भी, और साथ लॉन भी रखा हुआ है। तो जनाब, उस ज़ैनब को घर बहुत पसंद आया, नीचे वाला नक्शा तो उसको बहुत पसंद आया, क्योंकि हमने एक ही पोर्शन सोचा था कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से मुकम्मल करेंगे। उसके बाद हम ऊपर चले गए, दूसरे वाले जब पोर्शन में गए हैं, तो मैं ज़ैनब को बताया थी कि ये देखो, ये जो सामने घर है ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, तो ये उन्होंने अपना रेस्ट एरिया सा बनाया हुआ है। तो वो बड़ी देख के हंसी के, वाह बिल्कुल उनसे मुलाकात रहेगी। मैंने कहा हाँ, और मैं से कह रही है देखो यहाँ से झंग कितना खूबसूरत लग रहा है ना, तो वो कह रही है वाकई बड़ा मज़ा आ रहा मुझे देख के। तो खैर हमने सोचा पहले हम ज़ैनब को ऊपर वाला छत दिखाते हैं, क्योंकि छत पे जो खूबसूरत नज़ारे हैं कुदरत के, वो नीचे से इतने नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि ज़ैनब को भी नेचर लव्ड है, तो वो बहुत खुशी से नेचर को एंजॉय करती है, और वो देख के बहुत ही समझे मैसूर हो गई। क्योंकि जो बंदा नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है तो उसको ये चीज़ें पसंद भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो खैर जी, ये वो देख रही थी कि उस वाले घर का हमारा सारा सामान जहाँ से हम आए इधर ही था, और अभी फ़र्श बन रहे थे ऊपर वाले, और देखिए पानी भी उन्होंने पानी लगाया हुआ था मज़दूरों ने। तो ऊपर वाला नक्शा भी तकरीबन मिलता जुलता ही है नीचे वाले नक्शे से, बस फ़र्क ये है कि इसके आगे पीछे टेरेस हैं, और दूसरा किचन वहाँ ओपन और डर्टी, और यहाँ सादा किचन है। तो साथ ही राशिद के भाइयों के भी घर बन रहे हैं, जैसे मेरे हस्बैंड के हैं उनके भाइयों के भी घर बन रहे हैं। तो ज़ैनब को खैर बहुत पसंद आया, और वो कहने लगे अल्लाह करे इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं जब आऊँ
तो घर आपका कंप्लीट हो चुका हो। खैर उसको बहुत अच्छा लगा घर, और उसे बहुत सी दुआएं दी, जो कि हर बहन अपने भाइयों को दिल से दुआ देती है। उसको बहुत पसंद आया। खैर मगरिब का टाइम होने वाला था, हमने सोचा कि चलिए हम अब घर की तरफ चलते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। उसको सोसाइटी भी हमारी बहुत पसंद आई। वो कहती है ऐसी है जैसे कि वेलेंशिया सोसाइटी है लाहौर की, जैसे आप लोग भी जानते हो, जो लोग लाहौर में रहने वाले उनको आइडिया है कि वेलेंशिया सोसाइटी बाकी खुली और बहुत खूबसूरत है। तो उसको बहुत 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 पसंद हमारी सोसाइटी आई, क्योंकि एक तो हम आपको पता बाहर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, वेदर अच्छा हो, दूसरा ये माहौल बहुत सिक्योरिटी है, और आप जैसे यहाँ बैठे हैं कोई किसी को टोकता नहीं है, कोई बेकार में आके आपकी समझे देखता नहीं है। खैर नेक्स्ट डे जनाब सना ने भी आना था, क्योंकि सना ज़ैनब से 2-4 दफ़ा मुलाकात हुई थी, और सना और ज़ैनब एक दूसरे को अच्छी तरह जानती और पहचानती भी थी। तो ज़ैनब ने कहा कि मैंने बताया कि सना की भी तबीयत पीछे दोनों ख़राब थी, ज़ैनब की अपनी ख़राब थी, तो ज़ैनब ने कहा कि चलो सना को बुला के गपशप भी करते हैं, चलो हमारा दिल बहल जाएगा। तो शाम के लिए जी मैं यहाँ केक बना रही थी, मार्बल केक, और इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको दूंगी। बहुत ही अच्छा बना था, बहुत लाइट सॉफ्ट और ज़बरदस्त। तो जी अब साथ साथ मैंने सोचा कि ज़ैनब के लिए क्या बनाया जाए, क्योंकि उसको बीपी हाई हुआ था बीपी। तो खैर मैंने हल्के से मसाले वाली ये दम पे मैंने चिकन बनाया, और जो कि बहुत ही मिट्टी की हंडिया में बनी थी, तो बहुत डिलीशियस था। तो जनाब जैसे ही मैंने ये बनाया, केक से फ़ारिग हुई, क्योंकि शाम में सना ने आना था, और हमारे दिन में हमने थोड़े से और बहुत से काम करने थे, जो कि मैंने यही सोचा था कि खाना वगैरह बना के तो मैं घर से हम लोग तैयार होकर निकलेंगे, और शाम की तैयारी थोड़ी बहुत हो। तो ये देखिए जनाब कितना अच्छा चिकन का शक्ल है, और ये गला भी इस कदर अच्छा गला था कि बस मतलब चलो इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कैसा बना। तो जिस दीबा भाभी आपको पता है, अब आपको जान चुके हैं कि दीबा भाभी हमारे नेबर्स में रहती हैं, तो उन्होंने जी ये बारबेक्यू राइस का बहुत बड़ा प्लेटर बना के हमें दिया। उनकी बेटी आई हुई थी लाहौर से, तो उन्होंने बनाया, क्योंकि मेरी बेटी मेरे हस्बैंड को बारबेक्यू राइस पसंद थे, तो उनकी जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत डिलीशियस है दीवा भाभी। उन्होंने एक बड़ी डिश बना के भेजी कि चलो हमारे गेस्ट भी आएंगे, वो भी इंजॉय करें, और मतलब हम घर के लोग तो इंजॉय करेंगे, और वाकई वो डिलीशियस थे। खैर हम दोपहर के खाने के बाद आपको पता है समीना को हम रोज़ ही छोड़ते हैं, ड्रॉप देते हैं, आधे घर तक हम उसको ड्रॉप दे देते हैं। तो ज़ैनब का फ़ोन ना काफ़ी दिनों से कहती लाहौर से ख़राब है, लेकिन मैं इसको ठीक करवा के हूँ, लेकिन इसकी चार्जिंग नहीं हो रही। तो हम लोगों ने कहा कि चल आप हमारे साथ चलें, क्योंकि जो झंग में सेल जोन वाले हो, मेरे हस्बैंड है, मेरे देवर के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और हमारा काम बहुत अच्छे और ध्यान से करते हैं, जो और रेट भी हमारे साथ खैर बहुत मुनासिब रखते हैं, वो बहुत ख्याल करते हैं। तो ऐसे ही रास्ते में ज़ैनब देखती जा रही थी, और कह रही थी कि हर शहर की तरह ये शहर भी चेंज हो गया पहले से, और ख़ैर वो खुश हो रही थी देख के कि बड़े अरसे बाद ऐसे शाम में वो निकली है। ये जी हम ऐसे बताते थी कि देखिए ज़ैनब आपका स्कूल है, तो बड़ी देख के खुश हुई कि हाँ यार ये भी एक यादों में से यादें हैं। तो जब इंसान अपने पेरेंट्स के घर जाता है, अब तो खैर पेरेंट्स का घर नहीं रहा, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों की डेथ हो गई है, तो अब वो ज़्यादा उसके बाद 1-2 दफ़ा हमारे पुराने घर आई हैं मेरी मतलब दोनों राशिद की सिस्टर्स। अब जब हम अलग होके इधर आए हैं इस सोसाइटी में, तो पहली दफ़ा हमारे घर आई थी। तो जी यहाँ समीना गाड़ी में इंतज़ार कर रही थी कि वो लोग फारिग हों, और मेरा बेटा और उनके पुप्पो जो थी वो मोबाइल देने गए हुए थे, और उन्होंने कहा कि चलो, उन्होंने कहा कि एक रात लगेगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद जी असलम अंकल के साथ हमने जाना था, मैं मेरा बेटा हमारे साथ थे। समीना को हमने उसके घर के पास उस दिन ड्रॉप किया, और हमने यही सोचा था कि हम मेरे चूँकि ससुराल में अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो देवर जेठ हैं, मेरे हस्बैंड हैं, बहनें हैं उनकी, लेकिन मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की चूँकि डेथ हो चुकी थी, तो ज़ैनब का बहुत दिल था कि मैं चलो कब्रिस्तान के बाहर ही मैं उनकी फातह खानी कर लूँ। तो और भी उस कब्रिस्तान में काफ़ी लोग मदफून हैं जो हमारी फैमिली से हैं। तो जनाब फिर हमने वहाँ से फातह खानी करके वापसी की राह ली। तो रास्ते में से मैंने कहा ज़ैनब आपका बीपी हाई ना हो, तो मैंने उसको रास्ते में से एक ड्रिंक ले दिया, और ये हम सोसाइटी में पहुँच गए, क्योंकि शाम में सना ने आना था। तो हमने सोचा कि टाइमली घर जाते हैं, घर जाके देखें कि बच्चे घर ही हैं, और राशिद भी घर ही थे, क्योंकि कोई गेस्ट आए हुए थे तो वो हमारे साथ जा नहीं सके। तो जनाब बस फिर उसके बाद हम नमाज़ वगैरह से फ़्री हुए थे, शाम में सना आ गई।
तो सना जब आई तो मैं इस वक्त किचन में थी, क्योंकि मेरी ये था कि जैसे सना आती है तो फिर मैं उसके बाद ज़्यादा टाइम बैठ के हम गपशप कर लें, क्योंकि अगर उसके आने के बाद मैं किचन में जाती तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। तो फिर ज़ाहिर बात है शाम में रात में हर बंदे ने घर जाना होता है। तो जनाब सना और उसकी बेटी है, और उनको पता था कि मैं मरिंडा बहुत शौक़ से पीती हूँ, तो मरिंडा वो काफ़ी ज़्यादा मरिंडा लेके आए। तो जी जहाँ ज़ैनब और सना मिली, और अंजील के साथ तो खैर उनकी मुलाकात थी, बच्चियाँ आपस में देख के बड़ी खुश होती हैं। तो ज़ैनब भी सना से मिलके बहुत खुश हुई, क्योंकि ये इसकी बड़ी लंबी गपशप थी, हम काफ़ी देर गपशप करते रहे, बैठे रहे। पहले भी होती थी मुलाकात, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा गपशप नहीं हुई। तो ज़ैनब को भी सना बहुत पसंद आई, जैसे कि मेरे बाकी फैमिली फ्रेंड्स को भी बड़ी पसंद आती है। जैसे मेरे पेरेंट्स की तरफ से सब सना को जानते हैं और प्यार करते हैं, ऐसे ही मेरे इन-लॉज़ में भी सब जो झंग में रहते हैं और झंग के बाहर भी अब सबको सना का पता है, और सभी सना को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सना जब भी किससे पहली मुलाकात करती है तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन उस पर डाल के ही वो उठती है। वो इतने अच्छे माशाल्लाह मैनर्स भी हैं और बहुत ख्याल करने वाली है। तो जनाब सना ने कहा था कि साइमा चूँकि गर्मी बहुत है तो तुम कोशिश करना कि बस एक हल्की फुल्की ऐसी डिश रखो कि जो ना हम उसी वक्त खा लें, और मतलब को बाहर की ना हो। तो क्योंकि मेरी नंद की भी तबीयत ख़राब ही थी, बीपी उसका भी हाई था। तो जनाब उसके बाद हम खा पी के हम रात का खाना भी हमने इसी में खा लिया, और हम जी बाहर वॉक के लिए आए। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरा बेटा पीछे पीछे जा रहा था, मामा आप लोग इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, आप एक जगह क्यों नहीं वॉक कर रहे। तो मैं ऐसे कहती इब्राहिम इतना मज़ा आ रहा है, मतलब चलो यार खुले रोड्स हैं, बच्चियाँ बच्चे सब इधर उधर घूम फिर रहे हैं। ये जी दीवा भाभी का अहमद भी हमारे साथ है, बड़ा प्यारा बच्चा, ये भी हमारे साथ साथ ही वॉक कर रहा था साइकिल पे। तो खैर जी हम सोसाइटी का ऐसे ही जायज़ा लेते आ रहे थे। और जी मैंने आपको कहा था मैं हार्ट वाले, मैंने अभी तक गेट नहीं देखा सोसाइटी के पार्क का, तो वहाँ चले गए, बड़ा मज़ा आया वहाँ जाके, लेकिन फाउंटेन बंद था। खैर उसके बाद हम गपशप करते हुए घर आ गए, और बहुत ही अच्छी मुलाकात रही सना और ज़ैनब दोनों की। दोनों ने एक दूसरे को बहुत समझे कि अपना फेवरेट करार दिया कि दोनों ही बहुत अच्छी हैं। फिर हमने सना को छोड़ा, और जी एक अच्छे खूबसूरत दिन का आगाज़ ऐसा ही हुआ और इख्तिताम भी ऐसे हुआ। तो बहुत मज़ा आया। वापसी पे हमने ज़ैनब को अपना वहाँ स्लश भी जो झंका है वो पिलाया, और क्योंकि एक दो दिन बाद ज़ैनब ने वापस चले जाना था। तो खैर जी बहुत अच्छा टाइम गुजरा। उम्मीद है आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं आपको नेक्स्ट मुलाकात करती हूँ नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपके साथ अपनी एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, है पालक गोश्त। आप पालक तो आपको नज़र आ रही होगी, स्पिनिच, तो ये मैंने 3 किलो ली थी। आप अपने हिसाब से जितनी मर्ज़ी ले लें, और उसको मैंने बॉयल करके ये इसे मैंने हैंडी से इसको हल्का हल्का चॉप कर लिया है। आप जैसे आप पालक पसंद आप अपने हिसाब से पालक तैयार कर लें। और चूँकि पालक गोश्त के साथ बन रही है तो उसके लिए मुझे आधा किलो गोश्त चाहिए, आधा किलो 3 पाव गोश्त चाहिए मुझे। इसके अलावा चाहिए मुझे 2 लार्ज साइज़ के प्याज, क्योंकि मसाला बनेगा तो लिहाजा 2 लार्ज साइज़ के प्याज लूँगी। इसके अलावा मुझे चाहिए 4 अदर टमाटर, अगर बड़े हैं तो आप 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चाहिए मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, चूँकि गोश्त में पकेगी ना तो गोश्त की स्मेल के लिए लहसुन अदरक मैं डालूँगी। इसके अलावा ऑयल जाएगा, ऑयल इसमें 2 जगह जाएगा, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि 2 जगह कहाँ यूज़ होगा। और जो ड्राई मसाला जाता है उसमें मुझे थोड़ी सी लौंग चाहिए, सूखा धनिया चाहिए, और स्पिनिच में चूँकि ऑलरेडी अल्लाह की तरफ से आयरन होता है और इसमें सॉल्ट एडिड होता है, तो बहुत ही सोच के आपने गोश्त के हिसाब से बस थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, क्योंकि सॉल्ट बाद में बराबर किया जा सकता है, पहले अगर डाल देंगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा हल्दी चाहिए मुझे, साबुत इलायची चाहिए, काली मिर्च जो है ये वाली गोल जो होती है काले वाली, ये साबुत चाहिए, और इसके अलावा मुझे लाल मिर्चें पिसी हुई चाहिए। अब जो मैं कुकर में प्याज टमाटर भी डाल दूंगी, मैं कुकर में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, ये गोश्त भी इसी में डाल दूंगी। मैं इसमें कुछ साबुत मिर्चें डाल दूंगी, वो भी ये कि गोश्त का बातीपन और गोश्त की स्मेल दूर करने के लिए ये सारा मैं डालूंगी। अदरवाइज़ मुझे ज़ाती तौर पर सब्जियों में ये खुश्क मसाले जो है ना कम ही मैं डालती हूँ, स्पेशली साबुत जो है।
एक तो बड़ी इलायची डाल दी मैंने, और इसमें मैं 3-4 लौंग डालूँगी, ये देखें। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी डालूँगी, और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें लाल मिर्चें डालूँगी। इसमें हरी मिर्चें भी ज़्यादा जाती हैं, मेरी इस दफ़ा लाल मिर्चें ना इतनी तेज़ नहीं आई। इसके अलावा जी मैं डालूँगी इसमें सूखा धनिया भी 1 टेबलस्पून भर के, और सॉल्ट मैं इसमें बहुत थोड़ा सा डालूँगी, वो भी जो है गोश्त के अंदर इसका जायका चला जाए। ये देखें, हाफ़ टी स्पून भी मैंने गोश्त में ये नहीं डाला, सॉल्ट कम डाला है, मैं बाद में ऐड कर लूँगी अगर मुझे कम लगेगा। तो अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत पानी, और मैं इसमें अब डालूँगी ऑयल। ऑयल जब मैंने ऐसे खुश्क हंडिया बनानी हो तो मैं डायरेक्ट इसी में डाल देती हूँ। ये देखें, ऑयल डाल दिया मैंने, और अब इसको मैं पानी डाल के तकरीबन 15 से 17-18 मिनट तक इसको कुकर में गला लूँगी। पानी मैंने डाल दिया देखिए कुकर में, और अब मैं इसको वेट लगा दूँगी। हाँ जी, देखिए मैंने कढ़ाई में एक में मैंने पालक रख लिया है, इसको मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, जिसको आप चॉप कर लें वैसे। अब मैंने इसमें डाला, और इसमें मैं अब डालूँगी ऑयल, और साथ ही मैं चूल्हा जला दूँगी। ऑयल डालने से ये होगा कि ये जो आपकी पालक है इसमें अपना एक भुना हुआ टेस्ट आएगा। और इसके अलावा ये है कि आप जब पालक को ऐसे भून के रख लेती तो फ्रीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। पहले मैं भी यूँ करती थी कि बग़ैर ऑयल के इसको मैं बना लिया करती थी। तो कुछ मुझे पालक जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, या गेस्ट आ जाते हैं तो आप अचानक ही एक पैकेट निकाल के बना लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो फोक सा जैसे जी वो कह लें कि फीका सा टेस्ट आता था। तो जब से मैंने ऑयल डाल के ग्राइंड करके मैंने इसको रखना शुरू किया है तो पालक ऐसे ही फ्रेश रहती है। तो जी इसकी जो डिफरेंट रेसिपी है पालक गोश्त की, तो पालक इसमें यही है कि मैं पालक में अच्छी तरह ऑयल डाल के भूनूँगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रा ज़्यादा जाएगा, तो लेकिन ये होगा कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग आएंगे आपके लिए। इसमें मैं तकरीबन आधा कप इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डाल के आप ज़रूर भूनिएगा, इस तरकीब से आप बना के देखिएगा, आपको लगेगा कि आपने एक अलग किस्म की पालक बनाई है। अब मैंने चूल्हा जला दिया, पालक के नीचे ऑयल भी डाल दिया, तो अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। आप जब पालक अच्छी तरह भून जाए तो आप इसको ठंडा होने पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और ये फ्रीज़ किया हुआ पालक आपको जब आप फ्रीज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जब आप दोबारा यूज़ करेंगे कि ये किस कदर अच्छी बनती है। ये साथ मैंने कुकर भी ये गोश्त रखा हुआ कुकर में, तो ये है कि साथ साथ गोश्त गल जाएगा, साथ साथ पालक की बुनाई हो जाएगी। उससे ये होगा कि टाइम की बचत भी हो जाएगी। और ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दिन पहले आप पालक को ग्राइंड करके और भून के रख दें, तो आपका टाइम और भी शॉर्ट हो जाएगा। ये जैसे ऐसे भी है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, किसी दिन आपने कुकिंग नहीं करनी, तो आप पालक मंगवा लें, उसको अच्छी तरह यही गला के रख लें, उसके बाद इसमें ऑयल डाल के भून के रख लें। तो जब आप कभी आपके गेस्ट आ जाएं, या मतलब आपको अचानक हंडिया बनानी पड़े, तो आपके पास ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा पकाने के लिए। असल में हाँ, आपको पता है जिस सोसाइटी में हम रहे हैं वो नई बन रही है, और उसमें कंस्ट्रक्शन जगह जगह हो रही है। तो आप प्लीज़ कुछ आवाज़ें अगर हों तो उनको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि कहीं ड्रिल मशीन चल रही है, कहीं लेंटर डाला जा रहा है। तो अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ आ रही हो तो आप प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें, यही सोच के कि सारा टाइम रात तक यही सिलसिला जारी रहता है। तो जी मैं साथ साथ पालक भून रही हूँ, और इधर कुकर चल रहा है। मैं अब पालक भूनते हुए इसमें 4-5 हरी मिर्चें भी काट के डाल दूँगी, और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। या मैं वैसे तो उसमें पालक में उसमें गोश्त में भी डालूँगी ये हरी मिर्चें, लेकिन यहाँ जब डाला है तो इसका जो हरी मिर्चों का टेस्ट है वो पालक में भी आ जाएगा। हाँ जी, मैंने इधर कुकर भी खोल दिया, तो ये देखो थोड़ा सा पानी रह गया है खुश्क होने के लिए। तो जैसे ये खुश्क होगा तो मैं जो पालक है मैं भून रही हूँ वो भी इसी में डाल दूँगी। ये देखिए आपको पालक में से हल्का सा ये देखें स्टीम नज़र आ रही है ना, इसका मतलब अब इसमें पानी है, क्योंकि पानी ज़ाहिर बात है सब्ज़ी में होता ही है, और जब पालक को गलाते हैं तो ये अपना पानी भी छोड़ता है। तो ये देखें, ये एक बहुत बड़ी निशानी है सब्ज़ी में पानी होने की। जैसे खुश्क होता है मैं इंशाल्लाह ताला ये पालक भुनी हुई इसमें डाल दूँगी। हाँ जी, ये देखिए पालक की बुनाई हो चुकी है। अब आप सिर्फ जो एक गर्म मौके कह लो भाप सी होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब मैं इसको चूल्हे से उतार के रख दूँगी, और जैसे मसाला भुनता है मैं उसमें पालक डालूँगी। ये देखिए मैंने अब थोड़ा सा इसमें तकरीबन आधी प्याली मैं इसमें दही डाल दूँगी। दही मेरे पास आज पतला आया है, तो गाढ़ा है, तो आप आधी प्याली भर के इसमें डालिएगा, और अब मैं इसके साथ साथ भुनाई भी करूँगी।
हाँ जी, मैं इसको दही डाल के अच्छी तरह भुनाई करूँगी। गोश्त तो ये देखो, गोश्त और ऑयल अलग हो चुका था, तो अब मैंने स्टेज पे इसमें दही डाला है। तो आप स्पाइसेस वगैरह चेक कर लें, और अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप अभी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पालक भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, उसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हल्का सा दोनों को मिलकर मैं भूनूंगी, बस जैसे दही खुश्क होता है। जी बिल्कुल, गोश्त की भुनाई भी हो चुकी है, तो अब इसमें मैं पालक ऐड करूँगी। साथ साथ हिलाती जाऊँगी इसको। और स्पाइसेस मैंने सारे चेक कर लिए, ऑलमोस्ट सारे स्पाइसेस ठीक हैं। बस मैं अब इसमें भुना हुआ ज़ीरा डालूँगी, और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको नहीं बताया, मैं अब आपको बताऊँगी। मैंने ये 1.5 किलो के बराबर पालक निकाल ली है, तो जैसे ही ठंडी होगी मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और बाकी पालक ये मैंने देखें, मैंने इसमें गोश्त में डालती है, और अब इसकी हल्की सी भुनाई करूँगी। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। मेरी ना इस दफ़ा लाल मिर्चें बहुत सामने फीकी सी आई हैं, तो मैं अब इसमें थोड़ी सी मिर्चें और ऐड करूँगी, लेकिन कुटी भी डालूँगी। हाँ जी, स्पेशल इंग्रेडिएंट है इसका, वो है बलाई। बलाई आप घर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बाहर की भी जो होती है डेयरी जो क्रीम होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर का ताज़ा मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालने का मकसद ये है कि एक तो ये जो पालक है बहुत फ्लेवरफुल हो जाती है, दूसरा इसकी थोड़ी सी जो तेज़ाबियत कह लें आप, थोड़ी सी इसमें ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को खा के बीपी का इशू होता है, एसिडिटी हो जाती है, उससे इसका लेवल बहुत नीचे चला जाता है। तो जब आप पालक खाएंगे तो आपको ऐसी एसिडिटी भी नहीं होगी, टेस्ट तो इसका बहुत फ्लेवरफुल होगा। आप ज़रूर डालिएगा और देखिएगा इसका टेस्ट कितना फ़र्क है। लेकिन साथ साथ ये होता है कि जो स्टमक को डायरेक्ट जाके हार्मफुल नहीं होता। ये देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी ये डेयरी क्रीम भी डाली है कि आपको आइडिया होगी डाली जा सकती है। इसके अलावा मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें डालूंगी, क्योंकि मिर्चें थोड़ी सी कम हैं। आई एम सॉरी, आज आपको मेरे ख्याल में बार बार आवाज़ आ रही होगी पीछे, शायद ना रगड़ाई हो रही है, टाइल्स की कटिंग हो रही है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि कुकिंग का टाइम यही है। और अगर मैं उसका इंतज़ार करूँगी तो ये शाम तक हंडियाँ बननी नहीं है, क्योंकि हमारा नया यहाँ बन रहा है, आसपास बहुत घर बन रहे हैं, तो बहुत ही शोर होता है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रा इग्नोर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अब मैं इसको हल्की सी आंच पर रखूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए। उससे ये होगा कि ये पालक अपना घी भी निकाल देगी, क्योंकि बलाई में भी चिकनाई तो होती है। वो जब हल्की सी आंच पे ये सारा जो चिकनाई वगैरह बाहर निकल आएगी, और भुनाई तो इसकी होगी। अगर टाइम नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इसको हाई फ्लेम या मीडियम से भी कम रखें, अदरवाइज़ ये आप, क्योंकि सब कुछ तो बना हुआ है, बस असल मकसद ये है कि थोड़ा सा आपस में ये इनकी दोनों की भुनाई हो जाए और ऑयल निकल आए। अच्छा जी, जैसे ही हंडिया की लास्ट शक्ल निकलती मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने हल्की आंच पे पालक को रखा हुआ है, ये देखें ज़रा, हल्की आंच पे ये देखें, इनका खुद ही कुदरती इसका हल्का हल्का सा ऑयल निकलता आएगा, और भुनाई तो हो ही जाएगी हल्की आंच पे। तो आपने ये करना है कि जब आप पालक को रखें तो हल्की आंच पे रख दें, साथ कोई और काम कर लें आप। ये देखें ज़रा, हल्का हल्का सा ऑयल खुद ही निकलेगा, और ये जायका पालक में इससे और बेहतरीन आएगा। मेरे ना सब घर वाले सना मजाक उड़ाती है, अम्मी वगैरह कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा चीज़ों की भुनाई करती हो सकता है मैं एक्स्ट्रा भुनाई करती हूँ, लेकिन ये देखिए, जब तक सब्जियों गोश्त की अच्छी तरह भुनाई नहीं होगी, तब तक मुझे ये लगता है कि इसका जायका खुल के सामने नहीं आएगा। ये देखिए, हल्की सी आंच पे रखा हुआ है। टाइम थोड़ा सा हंडिया को बेशक ज़रा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जब थोड़े से टाइम देने से अगर आपकी हंडियाँ बहुत अच्छी और लजीज बन जाए तो फिर क्या मज़ायका है। ये जी पालक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। शायद आपको तो इसमें कलर इतना उसका ना समझ आए, असल में तो ये बहुत खूबसूरत और इसका सही ग्रीन कलर भी है। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको, ये देखा हल्का हल्का इसमें ऑयल निकला हुआ है। इतना ऑयल डालने के बावजूद ये देखिए, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लेती है, पालक हो साग हो, तो इसलिए आप ऑयल ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और आप मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि बना के आपको रेसिपी कैसी लगी। आप इसको चावल के साथ रखें, या चाहे आप इसको रोटी के साथ रखें, जिसके साथ भी रखेंगे ये बहुत डिलीशियस है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल के गार्निश करती हूँ। देसी घी है, ताज़ा मक्खन है, जो आपके पास है डाल लें और आप इसको एंजॉय करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर पीछे कोई आपको डिस्टर्बेंस है आवाज़ की तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कर दें, ये मजबूरी बन गई बहुत ज़्यादा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ।